जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने शानदार प्रदर्शन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने कारपेट बॉम्बिंग नहीं करी। पाकिस्तान के 19 एयरबेस हैं टोटल, हमने कारपेट बॉम्बिंग नहीं करी, हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स करी हैं उनके C4I कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस नोड्स हेडक्वार्टर्स के ऊपर। अरे वो उड़ नहीं सकी पाकिस्तान की एयरफोर्स, ना वो कोई ऑपरेशन ऑफेंसिव ऑपरेशंस माउंट कर सकी। यहां पे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक डीपली बरिड बंकर बनाया था, जाके मारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। 45 सेंटीमीटर के वेंट में वो घुस गया अंदर, और अंदर जाके इतनी जोर धमाकेदार रूप से फटा कि अंदर वालों के तो चीथड़े तो छोड़ दीजिए साहब, वेपराइज हो गए, भाप बन गए। कहते हैं इसी बंकर में उनका जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी थी वो भी यहीं थी, यानी जो परमिसिव एक्शन लिंक्स वगैरह थे वो भी यहीं से ऑपरेट होते होंगे। पाकिस्तान इतना घबरा गया, इसको छुपाने के लिए वो किस हद तक गया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक लाश बाहर नहीं निकाली, एक तो अंदर घुसना ही दरकनार हो गया था। पाकिस्तान बहुत मायूस हो गया था चीन के इक्विपमेंट और सामान से। वो आधा तो बेकार, वो उड़ नहीं पा रहे थे विंगलूम ड्रोन उनके, इसलिए उन्हें तुर्की से बहुत सारे ड्रोन्स खरीदे थे। बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और वेस्टेड इंटरेस्ट पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने शानदार प्रदर्शन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई तो इस हद तक जा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहले दिन कर दिया, बाकी 3 दिन कहाँ जाके दुबक गई ना उनको पता है ना वो पूछना चाहते। तो अब समय आ गया है कि हर रोज हमको नई नई इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आ रही है, परत दर परत। जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, वो आ ही रही है बाहर। आजकल की दुनिया में कोई सच को छुपाना बहुत मुश्किल है। मैक्सार हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं, हर रोज इमेज वो निकाल रहे हैं पाकिस्तान के धमाके से बर्बाद हुए एयरबेसिस की, जिनको पाकिस्तान कब तक छुपाएगा। अपने लोगों का बेवकूफ़ वो बना दे, अब वो दुनिया का बेवकूफ़ नहीं बना सकता। देखिए, हमारी एयरफोर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है, बड़ा प्रोफेशनल प्रदर्शन किया है। हमने कारपेट बॉम्बिंग नहीं करी। पाकिस्तान के 19 एयरबेस हैं टोटल, हमने कारपेट बॉम्बिंग नहीं करी, हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स करी हैं उनके C4I कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस नोड्स हेडक्वार्टर्स के ऊपर। ये जो नोड्स थे बहुत अहम नोड्स, इनको निस्तनाभूत कर दिया और इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स के तमाम ऑपरेशंस को पैरालाइज कर दिया। अरे वो उड़ नहीं सकी पाकिस्तान की एयरफोर्स, ना वो कोई ऑपरेशन ऑफेंसिव ऑपरेशंस माउंट कर सकी, ना वो अपने आप को बचा सकी, जबकि हमने एक के बाद एक 12 में से 11 एयर बेसिस के तो परखच्चे उड़ा दिए, जो कि भारत के नज़दीक। और अब हर रोज़ खबर आ रही है कि पेशावर भी हिट हुआ, रहीम यार खान तो हिट हो ही गया था, कितने और नए नए नाम आ रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम हिट हुए हैं। उन्होंने डोसियर जारी किया है साहब, और हमारी ओरिजिनल लिस्ट में जो अनाउंस की थी DGMO ने, उसमें तो ये थे ही नहीं। लगता है ये डैमेज किया है हमारे ड्रोन्स ने, जो कि स्काई सर्चर ड्रोन्स वगैरह और दूसरे ड्रोन्स हैरॉप, हार्पी वगैरह, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नुकसान किया है। नागास्त्र वगैरह वगैरह काफ़ी नुकसान किया है, जो कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ के बता रहा है कि साहब ये भी हिट हुआ, ये भी हिट हुआ। लेकिन कितनी ज़ोर से हिट हुआ है अभी भी छुपा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक कैटेगरी ऑफ टारगेट्स होती है हार्डन्ड डीपली बरिड टारगेट, HDBT, हार्डन्ड डीपली बरिड टारगेट, मतलब अंडरग्राउंड खोद के टनल्स,
बना के कमांड पोस्ट बनाते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट, कंक्रीट, स्टील शील लगा के। और ये तो मतलब एक कला है अपने आप में, हर कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भी मदद ली है चीन की इस तरह के कमांड पोस्ट और अंडरग्राउंड शेल्टर्स और स्टोर्स बनाने की, टनल्स बनाने की। चीन को बड़ा तजुर्बा है टनलिंग के अंदर, और ईरान को बड़ा तजुर्बा है टनलिंग के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका हुआ क्या है। बात करें सबसे पहले पाकिस्तान के जो क्राउन ज्वेल एयर बेसिस है, वहाँ पे क्या मार पड़ी है, मैं ज़रा जो नई नई खबरें आ रही हैं उसके मुनस्सर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नूर खान एयर बेस में पाकिस्तान, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ठीक बीच में, नूर खान एयर बेस, राइट, ये उनका VVIP एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन, उनका एयर टू एयर रिफ्यूलर वगैरह वो सब यहाँ से ऑपरेट करते हैं। F-16, JF-17, मेरे हिसाब से तो कुछ ये इनके J-10C भी यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। ये इनका क्राउन ज्वेल है। तो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी ने ये हार्डन्ड अंडरग्राउंड बंकर बनाया, जिसमें कि पूरा कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, नेटवर्क सेंटर यहाँ पे था। इसको तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ठोकना मुश्किल था। इतनी मोटी चद्दर थी इसकी छत के ऊपर, रनवे के नीचे इसको बरी किया हुआ था, उन्होंने गाड़ के बनाया था। ऊपर चद्दर कितनी मोटी होती है रनवे की, उसको उन्होंने रीइंफोर्स सीमेंट, कंक्रीट वगैरह लगा के एक अभेद्य एक नीचे अंडरग्राउंड उन्होंने किला बना दिया था। और यहाँ पे पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो नर्व सेंटर था कमांड एंड कंट्रोल का, वो था। नर्व सेंटर में केवल एक ही भेद था, एक ही ठोकने की जगह थी। इसमें एयर कंडीशनिंग के लिए उन्होंने वेंट्स खोल रखे थे ताकि ताज़ी हवा अंदर आए, अंदर की दूषित हवा बाहर फेंकी जाए, नहीं तो वहाँ नीचे रहना मुश्किल हो जाता। ठीक है, 45 सेंटीमीटर का था ये एयर कंडीशनिंग वेंट, एयर वेंट जिसको बोलते हैं। 45 सेंटीमीटर का। हमारे नाविक सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ने ये 45 सेंटीमीटर का वेंट पकड़ लिया। ये टारगेट हमने पास ऑन करी हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को, उनमें टारगेट फीड इन करी गई। और जब यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, उन्होंने जाके मारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। 45 सेंटीमीटर के वेंट में वो घुस गया अंदर, और अंदर जाके इतनी जोर धमाकेदार रूप से फटा कि अंदर वालों के तो चीथड़े तो छोड़ दीजिए साहब, वेपराइज हो गए, भाप बन गए। कोई 100 वहाँ पे पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स, कमांड चेन एयरफोर्स की वहाँ बैठी थी, ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रही थी इस सिक्योर अंडरग्राउंड बंकर में। ठीक है, एक धमाके में सब के सब पर खच्चे उड़ गए साहब। मतलब उनका तो कुछ चीथड़े नहीं बचे होंगे अंदर। और पाकिस्तान की सारे जो कि HQ-9, HQ-16 सारे के सारे जो उनके सरफेस टू एयर मिसाइल, जो भी डिफेंस नेटवर्क जो था, वो सब खलास हो गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स नंगी हो गई साहब उसी वक्त। अब भारत के जहाज, तैयारे कहीं भी जा सकते थे पाकिस्तान में, कहीं भी ठोक सकते थे, पाकिस्तान ठेंगा नहीं कर सकता था। और कहते हैं इसी बंकर में उनका जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी थी वो भी यहीं थी, यानी जो परमिसिव एक्शन लिंक्स वगैरह थे वो भी यहीं से ऑपरेट होते होंगे। ठीक है साहब, ये तो डेवास्टेटिंग स्ट्राइक थी साहब। और पाकिस्तान इतना घबरा गया, इसको छुपाने के लिए वो किस हद तक गया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक लाश बाहर नहीं निकाली, एक तो अंदर घुसना ही दरकनार हो गया था, एक लाश बाहर नहीं निकाली, एक चीथड़ा इक्विपमेंट का पीसेस पर खच्चे उड़े हुए बाहर नहीं निकाले। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने डोजर भेज के इसको बरी कर दिया, गाड़ दिया, एंटोब कर दिए। जो 100 के 100 अफसर और जवान जो भी अंदर थे, टेक्नीशियंस वगैरह, उनकी लाशें भी नहीं निकाली, गाड़ दिया, जमीन दोज कर दिया, लेवल कर दिया। क्यों? नहीं तो पकड़े जाते, नहीं तो हमारे सैटेलाइट, मैक्सार सैटेलाइट,
जब वो निकालते लाशें वगैरह या लाशों के बचे कुचे अवशेष तो वो सैटेलाइट में पकड़े जाते। तो इन्होंने कहा साहब सबसे अच्छा तरीका न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेवल कर दो, भाड़ में जाएं, रोते रहे उनके रिश्तेदार, कोई लाश देने की जरूरत नहीं, कोई नहीं है, इनको बरी कर दो। झूठ छुपाना बहुत जरूरी, सच नहीं बाहर आना चाहिए। इस हद तक पाकिस्तान जा सकता है। अब साहब जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। अमेरिकन ने ये बेस को टेक ओवर कर लिया है, कोई पाकिस्तानी अफसर वहां नहीं आ सकता। और एक पाकिस्तानी अफसर एयरफोर्स का वो पता करने गया कि क्या निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, तो पिस्टल निकाल ली वहां पे जो अमेरिकन गार्ड था कि आप नहीं जा सकते अंदर। और वहां पे एक के बाद एक अमेरिका के बड़े हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं जो कि कुछ सामान भर के वहां से लेके जा रहे हैं। क्या सामान, कैसा सामान हमें नहीं मालूम। कुछ लोग अटकल लगा रहे हैं कि अमेरिका के वॉरहेड्स भी शायद वहीं स्टोर थे, या अमेरिका ने परमिसिव एक्शन लिंक्स लगाए थे पाकिस्तान के वॉरहेड बचाने के लिए फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर बाय अल कायदा और ISIS। वो क्या हो रहा है वहां नोबडी नोज, लेकिन समथिंग सीरियस इज अफुट एट द नूर खान एयरबेस इवन एज वी स्पीक। नेक्स्ट एयरबेस मुरीद के में पाकिस्तान के UAV कमांड एंड कंट्रोल का बंकर था, अंडरग्राउंड डीपली बरिड HDBT, हार्डन डीपली बरिड टारगेट। मतलब बड़ा भारी बंकर था जहां टर्किश इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स लगे हुए थे पूरे ड्रोन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान बहुत मायूस हो गया था चीन के इक्विपमेंट और सामान से। वो आधा तो बेकार, वो उड़ नहीं पा रहे थे विंगलूम ड्रोन उनके, इसलिए उन्हें तुर्की से बहुत सारे ड्रोन्स खरीदे थे और उनका पूरा कमांड एंड कंट्रोल यहाँ मुरीदके में था, इस सेंटर में। हमने स्पाइस क्रूज बॉम्ब ठोका वहाँ पे, जो कि हमारा रफाल फायर करता है। 3 मीटर का होल उसके छत में बनाया, अंदर जाके फटा, चीथड़े चीथड़े हो गए साहब, उनके बंदों के, उनके अफसरों के, टेक्नीशियंस के। और ये बड़े हाईली ट्रेन टेक्नीशियन होते हैं साहब, हर कोई नहीं ऑपरेट कर सकता। और कहते रहे कि कुछ तुर्की वाले भी अंदर मारे गए, अफसर और टेक्नीशियंस उड़ा दिए, परखच्चे उड़ गए। और वहाँ भी पाकिस्तान ने क्या किया साहब, एक तो उनका जो रडार सिस्टम था जो कि भारत के अंदर देख रहा था, जो कि ड्रोन्स को गाइड कर रहा था, उड़ गया। गाइडेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। उनके ड्रोन तो आसमान से टपक टपक के गिरने लगे। अरे 800 से 1000 ड्रोन फायर किए हैं पाकिस्तान ने, चलाए हैं पाकिस्तान ने भारत की तरफ, ज़्यादातर तुर्की के ड्रोन। ठीक है, 95% या तो हमारे एयर डिफेंस ने ठोक दिए या आसमान से गिर गए। पूरे कश्मीर से लेके रण ऑफ कच्छ तक इनके परखच्चे टुकड़े, अस्थि विशेष बिखरे पड़े। इनके मिसाइल्स, इनके ड्रोन्स, इनके रॉकेट्स, सब उनके कारकसेस जो है, लाशें जो हैं उनकी, वो पड़ी हुई हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के उत्तर से लेके रण ऑफ कच्छ भुज तक। अब आए साहब तीसरे क्राउन ज्वेल पे, सरगोदा। सरगोदा तो साहब सबसे बड़ा एयरबेस है पाकिस्तान की एयरफोर्स का, बड़ा पुराना एयरबेस है, बड़ा मशहूर एयरबेस है। 65 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, दोनों में हमारी एयरफोर्स ने जी जान की कोशिश की थी इसको टारगेट करने की। 1965 में तो 11 मिस्टियर जहाज हमने भेजे थे वहाँ इस बेस को निस्तनाभूत करने के लिए, और बड़ी लड़ाई, एयर बैटल हुई थी इसके ऊपर। हमारा एक महावीर चक्र प्रदान हुआ था और एक वीर चक्र प्रदान हुआ था। ठीक है साहब, इस बेस को जमींदोज कर दिया। इस बेस में 2 इस तरह की एक्स शेप में इसके अंदर रनवेज हैं, एक ऐसी जाती है और एक एक्स के आकार में ऐसी आती है। जहां दोनों के एक्स मिलते हैं, ठीक बीचों बीच हमारी एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया, पेनिट्रेट किया वो रनवे में, कोई 20-30 फुट चौड़ा खड्डा बना दिया, कोई कितने मीटर गहरा। 1 महीने तक तो वहां से नॉन ऑपरेशनल है साहब, कुछ नहीं उड़ेगा।
उनकी कम्युनिकेशन इस बेस की उड़ाई, रडार इस बेस के उड़ा दिए, और कहते हैं कई यहाँ पे ग्राउंड टारगेट्स भी और हिट हुई हैं। सरगोदा, क्राउन ज्वेल ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। बोलारी, ये एक नया एयर बेस है साहब, जो कि कराची से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ने बनाया है। 2017 में इसका अनावरण हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। और यहाँ पे साहब उनके बेस थे F-16 फाइटर जेट्स और द रियल क्राउन ज्वेल्स ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, स्वीडिश AWACS, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, SAB 2000। बड़े महंगे 80 मिलियन डॉलर के वो ये स्वीडिश AWACS खरीदे थे पाकिस्तान ने, 9 खरीदे थे, 2 तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे, तो रह गए 7 में से साहब एक जो है वो यहीं पे बेस थे। हमारे सैटेलाइट्स ने पिकअप किया कि एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग स्वीडिश एयरक्राफ्ट टैक्सी करके उतरा है बोलारी के हवाई अड्डे पर, और सीधा उनके एक बड़ा भारी हैंगर था बोलारी में, वहाँ पे गया है। और वहाँ पे जैसे ही AWAC लैंड होता है तो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, लेड बाई अ स्क्वाड्रन लीडर, जिसका तो नाम भी अब सार्वजनिक हो गया है, वो वहाँ पे आके डाउनलोड कर रहे थे कंप्यूटर से डेटा, और मेंटेनेंस वगैरह का काम शुरू हो गया था। 4 वहाँ पे कहते हैं F-16 एयरक्राफ्ट भी खड़े थे। जैसे ही हमने देखा कि ये AWAC अंदर आया, रियल टाइम इंटेलिजेंस, प्रिसाइज पिन पॉइंट इंटेलिजेंस, ठीक है साहब, हमने उसी वक्त ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया। पिन पॉइंट इसके हैंगर के ऊपर वो लगा, जहां पे जिस जगह पे था वो AWAC सर्विस हो रहा था, ठीक है साहब। 80 फुट का छेद बनाया, उड़ गया, पर खच्चे उड़ गए अंदर से, और 4 वो F-16 जहाज भी गए। मारा गया वो स्क्वाड्रन लीडर, 4 और उसके साथ अफसर, और कोई 40 और थे बुरी तरह से घायल हुए। थैंक गॉड यहाँ अंडरग्राउंड नहीं था बंकर, तो इन्होंने यहाँ से लाशें तो निकाल ली और घायल तो निकाल लिए, लेकिन साहब अभी तक जो जहाज अंदर बर्बाद हुए हैं उनका मलबा बाहर नहीं निकाला, क्योंकि जैसे ही निकालेंगे हमारे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, मैक्सआर सैटेलाइट्स इसको पिकअप कर लेंगे साहब, और नंगा हो जाएगा पाकिस्तान दुनिया के सामने। वहाँ क्या किया है साहब, जो 80 फुट का छेद है उसके ऊपर तरपालें बिछा दी, ताकि कोई अंदर देख ना सके, कोई सैटेलाइट झांक ना सके, वो शायद रेजोल्यूशन पिक्चर्स में पिकअप कर ले AWAC के परखच्चे, ठीक है साहब। छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है पाकिस्तान, ये तो अब दुनिया के सामने सर्वविदित हो गया है, साफ विदित हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरगोदा के ठीक पीछे जो किराना के हिल्स हैं, और किराना हिल्स के बेस में 60 टनल्स हैं। इन टनल्स में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर किए हैं, ठीक है। इनको भी हमने डिटेक्ट किया, और हमने अपने ब्रह्मोस 2 मिसाइल ठोके, जो एंट्रेंस की टनल है, माउथ है जो, ठीक है साहब। अंदर वॉरहेड फट गया, रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ हो गया, पूरे एरिया में रेडियो एक्टिविटी फैली हुई है। सब जानते हैं कि अमेरिकन बीच क्राफ्ट 350 वो रेडियो एक्टिविटी नापने आया था, फिर इजिप्ट का जहाज़ आया, और उसके पहले वो बोरॉन 10 डालने के लिए आइसोटोप जब वो डाली जाती है, जबकि रेडियो एक्टिव मेल्टडाउन होता है, न्यूक्लियर मेल्टडाउन किसी रिएक्टर का, वो वहाँ डाली जा रही, और भूकंप के झटके वहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं, 4.1, 5.7 रिश्टर स्केल। कहते हैं जकोबाबाद के एयरबेस के पास चगाई हिल्स में भी ठोका है इनके न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स को, और जकोबाबाद वो भी एक सेंटर है F-16 का, जिनको मॉडिफाई किया गया है टॉस बॉम्बिंग के लिए, वहाँ भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और आखिर में क्राउनिंग ग्लोरी, हमने जो है अपने S-400 मिसाइल से एक नया रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। पाकिस्तान के AWAC, स्वीडिश दूसरे AWAC को S-400 मिसाइल ने 315 किलोमीटर की रेंज पे ठोक मारा है, ब्लोन इट आउट ऑफ द स्काई। इसके पहले रूस ने
220 किलोमीटर अंदर यूक्रेन के एक उनका जहाज उड़ाया था S-400 से। इस बार हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 315 किलोमीटर की दूरी पे जाके मारा है। ये उपलब्धियां अपने आप में चौंका देने वाली हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ये सब हैरान हो गए हैं ये देखकर कि भारत ने क्या 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 करके दिखाया, किस किस्म की प्रिसिशन और लीथैलिटी दिखाई है, जिससे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के ना सिर्फ होश हवास उड़ गए हैं, उनमें गहरा डर, भय से कांप गए हैं उनके दिल, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी लाश भी नहीं निकालेंगे उनके लोग, लाश को भी डिसेंट बरियल नहीं देंगे माँ बाप को करने के लिए, उसके ऊपर डोजर चला के गाड़ देंगे। अब कौन लड़ेगा इसके बाद पाकिस्तान में, ये तो वक्त ही बताएगा। जय भारत, जय हिंद।